आज ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर नंबर 9 में देखिए मैं नेक्स्ट जो हमारा केस 5 है उसकी बात करूँगा। केस 5 में देखिए आपका क्या है, केस 5 में आपका ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है ये आपका क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के पैरेलल होगा। क्लियर है? क्योंकि पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि आपका जो फोर्स लग रहा था वो इस प्लेन के पैरेलल लग रहा था। फिर अगले केस में क्या था कि जो हमारा फोर्स लग रहा था वो इस प्लेन से इंक्लाइंड था, इस प्लेन से कुछ एंगल बना रहा था। अब क्या हुआ, अब ये जो फोर्स लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक, व्हेन फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, जब ब्लॉक पर लगा हुआ आपका फोर्स क्या हो, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में दो ही टेंडेंसी रहेंगी आपकी, सब में दो ही टेंडेंसी होती है। सबसे पहली टेंडेंसी है व्हेन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज मूव अप द प्लेन। अगर आपका ब्लॉक कहाँ मोशन कर रहा है, ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है? तो देखिए इसका मैंने डायग्राम इधर बनाया है, ये डब्लू वेट है, डब्लू वेट यहाँ काम कर रहा है, ये अल्फा एंगल काम बना हुआ है इंक्लाइंड प्लेन का। तो डब्लू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, देखिए ये है डब्लू कोस अल्फा, ये डब्लू कोस अल्फा है, ये आ जाएगा डब्लू साइन अल्फा। ठीक, डब्लू के दोनों कंपोनेंट मैंने ले लिए। एक मैंने रिएक्शन लगा दी इधर से आर मैंने इधर से रिएक्शन लगा दी जो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मोशन की डायरेक्शन ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने नीचे की ओर लगा दिया, फिजिकल टू म्यू आर। क्लियर? अब ये जो पी फोर्स लगा है आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल है और ये जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन खींची है ये इसके पैरेलल है। ठीक है नहीं? तो जब इनके बीच का एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि एक लाइन इसके पैरेलल है, एक लाइन इसके पैरेलल है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है इनके, तो ये इनके बीच का एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। जब ये एंगल अल्फा है तो पी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका पी कोस अल्फा। क्या आ जाएगा? पी कोस अल्फा। और एक कंपोनेंट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा इधर, ये आएगा आपका पी साइन अल्फा। ये बस इतना चेंज है इसके अंदर, ये ध्यान दीजिएगा कि इस पी के दो कंपोनेंट लेंगे हम, एक तो इंक्लाइंड के पैरेलल और एक इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आगे वही करेंगे जो करते हुए आए हैं। हमने देखिए मान लिया डब्लू हमने वेट मान लिया बॉडी का, पी हमने अप्लाइड फोर्स मान लिया, आर नॉर्मल रिएक्शन मान ली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लिया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स एफ ले लिया, और अल्फा मैंने ले लिया इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल। आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अब इस डायग्राम में देखिएगा आप, इस डायग्राम में जब समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 लेंगे तो एफ एक्स वाली लाइन ये है हमारी, तो इसमें आ जाएगा आपका पी कोस अल्फा माइनस डब्लू साइन अल्फा माइनस के म्यू आर इजकल टू 0। यही आया पी कोस अल्फा माइनस डब्लू साइन अल्फा माइनस म्यू आर इजकल टू 0। तो यहाँ से पी कोस अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये दोनों माइनस के इक्वल टू से इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो पी कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू आर। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। क्लियर है? अब लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू 0। तो देखिए वाई की लाइन ये है, तो वाई की लाइन में एक तो ये आर काम कर रहा है, ये तो पॉजिटिव होगा, और नीचे क्या काम कर रहा है, पी साइन अल्फा और डब्लू कोस अल्फा, ये दोनों माइनस के आ जाएंगे। तो ये आ गया आपका आर माइनस डब्लू कोस अल्फा माइनस पी साइन अल्फा इजकल टू 0। यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर ली वैल्यू आर की। आर क्या आ जाएगा, इधर के जो आपके दोनों माइनस के हैं वो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो आर आपका आ जाएगा डब्लू कोस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा। अब यहाँ से जो हमारी आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा देखिए, ये पी कोस अल्फा आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ से आपका डब्लू साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, ये म्यू भी एज इट इज रहेगा, और आर की जगह आपका आ जाएगा क्या, डब्लू कोस अल्फा प्लस पी साइन अल्फा, ये रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, इस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आपका पी कोस अल्फा इजकल टू डब्लू साइन अल्फा प्लस के म्यू डब्लू कोस अल्फा और प्लस के म्यू पी साइन अल्फा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए पी कोस अल्फा और ये म्यू पी साइन अल्फा जो है ये इक्वल टू से इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा पी कोस अल्फा माइनस म्यू पी साइन अल्फा इक्वल टू, इधर आपका ये एज इट इज बचेगा डब्लू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्लू कोस अल्फा। अब इन दोनों में से जो इक्वल टू से इधर है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पी, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डब्लू। तो जब मैंने इन दोनों में से पी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कोस अल्फा माइनस के म्यू साइन अल्फा, और इधर क्या बचेगा, डब्लू कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा प्लस के म्यू कोस अल्फा।
अब जो p के साथ मल्टीप्लाई में है इसे मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, इसके अपोन में। तो p इजगल टू आ जाएगा आपका w साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा ओवर ये अपोन में आके हो जाएगा कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। तो यहाँ से आपने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद हम करते हैं म्यू की वैल्यू रखते हैं। म्यू क्या है आपका म्यू है म्यू इजगल टू tan फाई, ठीक। और tan फाई को क्या कहते हैं, tan फाई होता है आपका साइन फाई ओवर कोस फाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन फाई ओवर कोस फाई, जहां फाई क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए कैसे कैसे मैंने किया आगे, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका, ये मैंने पुट किया, देखिए यहाँ p इजगल टू डब्ल्यू साइन अल्फा एज इट इज रखा और म्यू की जगह मैंने पुट किया साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा कोस अल्फा माइनस म्यू की जगह पुट किया साइन फाई ओवर कोस फाई और इंटू साइन अल्फा। अब ऊपर वाली जो टर्म है ये अपोन से जो ऊपर है आपका न्यूमिनेटर, इसमें कोस फाई मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। जब कोस फाई एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका साइन अल्फा कोस फाई प्लस कोस अल्फा साइन फाई ओवर कोस फाई। ऐसे ही नीचे मैंने कोस फाई एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस अल्फा कोस फाई माइनस साइन अल्फा साइन फाई ओवर कोस फाई। यहाँ से कोस फाई से कोस फाई कैंसिल हो गया आपका, ठीक। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका डब्लू ब्रैकेट साइन अल्फा कोस फाई प्लस कोस अल्फा साइन फाई और नीचे आपका ये बचा कोस अल्फा कोस फाई माइनस साइन अल्फा साइन फाई। अब ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये क्या आपका, देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ठीक। तो यह आ जाएगा कोस अल्फा प्लस पाई। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस पाई ओवर कोस अल्फा प्लस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन अल्फा प्लस फाई। तो आपका पी निकल के आ गया डब्लू टेन अल्फा प्लस फाई। क्लियर है। अब देखिए अब ये एक केस पूरा हो गया आपका। अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरा केस आपका यह है, देखिए व्हेन टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक इज मूव डाउन टू द प्लेन, जब आपकी ब्लॉक की टेंडेंसी क्या हो, इस तरह की हो, डाउन तरफ, ठीक है, मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है, तो सारे की सारी टर्म वही रहेंगी। तो जो हमारा एफ इजगल टू म्यू आर यहाँ नीचे की ओर लग रहा था वो अब यहाँ ऊपर की ओर लग जाएगा, बस ये चेंज होगा। वरना वही डब्लू फोर्स लिया, डब्लू का कंपोनेंट आया डब्लू कोस अल्फा डब्लू साइन अल्फा, एक रिएक्शन मैंने आर लगाई, यहाँ पी का कंपोनेंट लिया पी कोस अल्फा और इधर लिया पी का कंपोनेंट पी साइन अल्फा, सब कुछ एज इट इज वही है, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें लगाएंगे समीशन एफ एक्स इजगल टू जीरो। जब समीशन एफ एक्स इजगल टू जीरो लगेगा तो एफ एक्स में देखिए आप एक तो ये फोर्स काम कर रहा है पी कोस अल्फा और एक आपका ये एफ इजगल टू म्यू आर काम कर रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये डब्ल्यू साइन अल्फा आपका निगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या आएगा पी कोस अल्फा प्लस म्यू आर माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इजगल टू जीरो। तो यहाँ से पी कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की मैंने, पी कोस अल्फा इजगल टू आ गया आपका डब्ल्यू साइन अल्फा इधर आगे प्लस का हो जाएगा और म्यू आर आपका माइनस का हो जाएगा। तो पी कोस अल्फा इजगल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। अब समीशन एफ वाई इजगल टू जीरो लगाएंगे तो एफ वाई में देखिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो आर काम कर रहा है प्लस की डायरेक्शन में और ये पी साइन अल्फा और डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू देखिए क्या आ गई आपकी, आर माइनस पी साइन अल्फा माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इजगल टू जीरो, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट की, आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कोस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से जो ये आर की वैल्यू है इसे कहाँ पुट कर दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका पी कोस अल्फा इजगल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस के म्यू और आर की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कोस अल्फा। क्लियर। तो पी कोस अल्फा इजगल टू क्या आ गया आपका, देखिए डब्ल्यू साइन अल्फा एज इट इज आया, इस म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। जब म्यू के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, देखिए म्यू पी साइन अल्फा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। अब ये पी की वैल्यू जो है, ये जो पी की टर्म है इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो पी की टर्म दोनों एक तरफ हो जाएंगी, पी कोस अल्फा प्लस म्यू पी साइन अल्फा और इधर क्या बचेगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस के म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा। क्लियर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया आपका पी, अंदर बचा आपका कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, इधर से क्या कॉमन आ गया डब्ल्यू, तो अंदर बचा आपका साइन अल्फा माइनस के म्यू कोस अल्फा।
अब ये जो p के साथ मल्टीप्लाई में है टर्म, इसे मैं इधर कहाँ पहुँचा दूंगा, डिवाइड कर दूंगा इससे। तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी w साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। ये यहाँ से आपकी p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए म्यू की। म्यू इक्वल टू कितना है आपका, म्यू इक्वल टू आ गया आपका tan फाइव। ठीक, और tan फाइव इक्वल टू क्या होता है, साइन फाइव ओवर कोस फाइव, जहाँ फाइव आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब वही पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू पर पुट कर देंगे साइन फाइव ओवर कोस फाइव। तो देखिए क्या आएगा, p इक्वल टू डब्लू इंटू साइन अल्फा माइनस साइन फाइव ओवर कोस फाइव इंटू कोस अल्फा, और अपोन में क्या आएगा देखिए कोस अल्फा प्लस म्यू की जगह पुट करेंगे साइन फाइव ओवर कोस फाइव इंटू साइन अल्फा। क्लियर। अब यहां से मैंने एलसीएम क्या लिया, यहां से मैंने एलसीएम लिया कोस फाइव। ठीक है, तो कोस फाइव एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, साइन अल्फा कोस फाइव माइनस कोस अल्फा साइन फाइव ओवर कोस फाइव, और नीचे आपका आ जाएगा देखिए कोस अल्फा कोस फाइव प्लस साइन अल्फा साइन फाइव ओवर कोस फाइव। क्लियर है। अब कोस फाइव से तो कोस फाइव कट गया, कोस फाइव से कोस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, यानी आ जाएगा ऊपर की टर्म आपकी साइन अल्फा माइनस फाइव। डब्ल्यू आपका बाहर एजिटेज रखा रहेगा। नीचे वाला फॉर्मूला है आपका देखिए कोस अल्फा कोस फाइव प्लस साइन अल्फा साइन फाइव। ये फॉर्मूला होता है देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है आपका कोस ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा माइनस फाइव। अब ये वही आ गया, साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस फाइव ओवर कोस अल्फा माइनस फाइव हो जाएगा आपका टेन अल्फा माइनस फाइव। तो p की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ गई डब्लू टेन अल्फा माइनस फाइव। तो इस तरह से हम, ये वाला जो केस था हमारा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल करके मैं आपको बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल में कैसे कैसे हम सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए अब इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं कि ये है न्यूमेरिकल हमारा। ए ब्लॉक वेइंग 15 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है, जिसका वेट आपका 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन। ठीक है। इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। एक ब्लॉक है जिसका वेट 15 न्यूटन है और एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका वेट कितना है, 15 किलो न्यूटन, और यहाँ इस तरह से ये रखा हुआ है। आगे देखिए, द ब्लॉक इज टाइड अप विद ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग विच हैज ए टेंशन 5 न्यूटन। आपका जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रस्सी है आपकी, इसके पैरेलल है। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल रस्सी से बंधा है जिसके अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है, 5 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब आगे देखिए, फाइंड, क्या फाइंड करना है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। क्या निकालना है, एक तो ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है कि ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, यानी एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इजकल टू म्यू आर की। सेकंड क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन, जो हम रिएक्शन आर लगाते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। और नेक्स्ट क्या निकालना है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, दोनों को, इसके ब्लॉक और इसके कॉन्टैक्ट में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो म्यू की वैल्यू है, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। इधर ये मैंने यहाँ ब्लॉक रखा जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले ये डब्लू, जो डब्लू 15 किलो न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। देखिए एक तो ये आएगा 15 कोस 45, एक इधर आएगा 15 साइन 45। ठीक है, डब्लू के दोनों कंपोनेंट ले लिए मैंने। एक रिएक्शन मैंने आर लगा दी, जैसे हम लगाते हुए आते हैं। ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, ये जो ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ है रस्सी से, ये ऐसे ऊपर तो खींच नहीं रहा होगा कि ये ब्लॉक इसे ऊपर खींच रहा होगा। इसने तो, इस रस्सी ने इस ब्लॉक को रोक रखा है जिससे कि नीचे ना जाए, यानी जो इसकी टेंडेंसी है मोशन की, वो तो डाउनवर्ड होगी ना। भाई रस्सी तो इसे रोक रही है नीचे जाने से। ठीक है, नहीं रस्सी ऊपर नहीं ले जा रही, वो नीचे जाने से रोक रही है। अगर मैं इस रस्सी को खोल दूंगा तो ये एकदम नीचे भाग जाएगा। तो यानी मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड है। जब मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा, इस तरह से, एफ इजिकल टू म्यू आर। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए ये टेंशन टी जो है ये कितनी है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। अभी जो मैंने हॉरिजॉन्टल की बात करी थी, ये हॉरिजॉन्टल कितनी है, 5 किलो न्यूटन। तो ये एंगल 45 है, तो ये यहाँ से एंगल कितना बनाएगा, 45। मैंने भी आपको उसमें बताया है किस किस तरह से 45 ये आया था।
तो ये फोर्स आपका हो जाएगा 5 cos 45 और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा 5 sin 45। तो 5 किलो न्यूटन के मैंने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। क्लियर है? अब इस डायग्राम की तरफ देखिएगा आप, और यहाँ हम लगाएंगे समीशन एफ एक्स इजकल टू 0। तो जब समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 लगेगा तो देखिए जो एक्स की डायरेक्शन है इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये 5 cos 45 प्लस में काम कर रहा है, एक ये एफ इजकल टू म्यू आर प्लस की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये 15 cos 45 आपका माइनस की डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये आपका देखिए क्या आएगा, 5 cos 45 प्लस एफ माइनस 15 sin 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, f आ जाएगा 15 sin 45 माइनस के 5 cos 45। भैया इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.07 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका जो यहाँ फोर्स दिया है ऊपर ये किलो न्यूटन में है, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये जो आपकी रस्सी में यहाँ टेंशन है ये भी 15, ये 5 किलो न्यूटन है, दोनों की यूनिट किलो न्यूटन है। अब देखिएगा आप, यहाँ से आपने f की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल ली। ये आपको निकालनी थी, सबसे पहले आपको क्या निकालना था, देखिए द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था ब्लॉक पर, वो आपने निकाल लिया कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इजगल टू होता है म्यू आर के, यानी एफ इजगल टू म्यू आर इजगल टू कितना आ गया आपका 7.07। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे समीशन एफ वाई इजगल टू 0। जब समीशन एफ वाई इजगल टू 0 की बात करेंगे तो देखिए वाई की डायरेक्शन में एक तो ये आपका आर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये आपका 5 sin 45 नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये 15 cos 45 है आपका निगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो समीशन एफ वाई आएगा आपका आर माइनस के 5 sin 45 माइनस के 15 cos 45। तो ये देखिए आ जाएगा आर माइनस 5 sin 45 माइनस 15 cos 45 इजगल टू 0। तो ये दोनों टर्म जो माइनस की है उन्हें इधर ले जाएंगे इक्वल टू से, तो प्लस की हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आर की वैल्यू आएगी 5 sin 45 प्लस 15 cos 45। ठीक, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई आपकी 14.14 किलो न्यूटन। तो आपको देखिए क्या निकालना था, आपको निकालनी थी नॉर्मल रिएक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपने निकाल दी। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई आपकी आर की वैल्यू आ गई 14.14 किलो न्यूटन। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिएगा आप, आपकी वैल्यू है म्यू आर इजगल टू दिस। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दूँ तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, म्यू की। तो क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा आपका, म्यू आर इजगल टू है 7.07। ठीक, और म्यू इंटू आर की वैल्यू है 14.14 इजगल टू 7.07 आ गया। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.07 ओवर 14.14। कैलकुलेट करेंगे इसे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती तो इसलिए इसकी कोई यूनिट हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से देखिए हमने बड़ी आसानी से कर लिया न्यूमेरिकल। देखिए फ्रिक्शन के सारे न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मोशन किस डायरेक्शन में लगना है। ठीक है, नहीं डब्ल्यू के कंपोनेंट ध्यान से लेने हैं, रिएक्शन परपेंडिकुलर लगानी है हमेशा, और जो फोर्स होगा उस फोर्स के कंपोनेंट लेने हैं। इतना काम अगर आप कर लेंगे तो समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई की अगर आपने इक्वेशन सही बना दी तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या दिया है, इसने कहा है इसने ए ब्लॉक वेइंग 5 किलो न्यूटन इज अटैच्ड टू ए कॉर्ड। एक ब्लॉक है आपका, देखिए ये आपका ब्लॉक है यहाँ। ठीक है, इसका वेट कितना है, 5 किलो न्यूटन है, और ये किससे अटैच है, एक कॉर्ड से। कॉर्ड मतलब एक रस्सी से इस तरह से बंधा हुआ है। क्लियर है, विच passes over a frictionless pulley and support a weight of 2 किलो न्यूटन। और ये रस्सी एक फ्रिक्शनलेस पुली से होकर जा रही है। ये क्या है, ये पुली आपकी फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली से होकर जा रही है,
और इसके अंदर कितनी टेंशन हो, कितना फोर्स लगा है, इसके अंदर आपका ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, इसने कहा है देखिए एंड सपोर्ट वेट ऑफ 2 किलो न्यूटन। आगे देखिए द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.35। ब्लॉक और फ्लोर के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी है, म्यू है आपका 0.35 यहाँ पर। क्लियर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, ये जो पी फोर्स लगा है इस पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, इफ यहां भी दो कंडीशन इसने दी है, इफ द मोशन इज इम्पेंडिंग टू द राइट, अगर आपका मोशन राइट डायरेक्शन में हो तब पी की वैल्यू कितनी होगी, और अगर आपका मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाए इस साइड में तब पी की वैल्यू कितनी होगी। तो दो केस हो गए आपके। तो मैं पहले केस की बात करूंगा। मैंने मान लिया लेट टेंशन इन द कोड टी न्यूटन, जो ये आपकी कोड लगी है मैंने मान लिया इसके अंदर टेंशन टी होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जब पूरी की पूरी एक ही रस्सी है ये और ये आपकी फ्रिक्शन लेस पुली है, तो जब फ्रिक्शन लेस पुली होगी तो यहाँ भी टेंशन इतनी होगी और यहाँ भी टेंशन इतनी ही होगी या नहीं होगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से देखिएगा आप यहां से कैसे फोर्स काम कर रहा है, ये आपका नीचे फोर्स लगा है कितना 2 किलो न्यूटन और ऊपर एक रस्सी लगी है टी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह से आ गया आपका, देखिए ये टी और ये नीचे की डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन, ऐसे ही तो होगा। अब इसका मतलब क्या आ गया, यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 किलो न्यूटन आ गई नहीं। अगर मैं समीशन y इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के टी माइनस के 2 इक्वल टू 0, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। तो जब टी की वैल्यू 2 किलो न्यूटन इधर है तो यहाँ भी टी की वैल्यू कितनी होगी 2 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये तो आ गई टेंशन की बात। अब बात करते हैं देखिए केस फर्स्ट की। अगर आपकी राइट डायरेक्शन में मोशन होगा तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ इजगल टू म्यू आर। ये 5 किलो न्यूटन आपका लोड, इसका बॉडी का वेट है, ये नीचे काम करेगा। ये पी फोर्स आपको ऑलरेडी लगा हुआ है और ये आपका 2 किलो न्यूटन, टेंशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो मैंने भी निकाला है 2 किलो न्यूटन फोर्स आ गया और ये एंगल आपका दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इतना काम करने के बाद अभी जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स है इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे मुझे। तो इसका कंपोनेंट देखिए, एक तो यहाँ जाएगा 2 cos 30 और एक कंपोनेंट इसका ऊपर आ जाएगा 2 sin 30। ठीक है भाई, अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की डायरेक्शन में एक तो ये वाला फोर्स काम कर रहा है 2 cos 30, एक ये पी फोर्स काम कर रहा है, ये प्लस की डायरेक्शन में है, ये माइनस की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन भी आपका माइनस की डायरेक्शन में है। तो समीशन एफ एक्स आपका आएगा 2 cos 30 माइनस पी माइनस म्यू आर इजिकल टू 0। तो यहां से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये म्यू आर इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2 cos 30 आपका माइनस का हो जाएगा। देखिए ये पी तो मैं इधर ले गया, जब पी को मैं इधर ले जाऊंगा तो पी तो प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है नहीं, ये म्यू आर तो इधर ही रहा तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, पी को मैं इधर लेके चला गया तो प्लस का हो गया, ये एज इट इज इधर ही रहे तो ये माइनस का था, ये प्लस का था आपका। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब मुझे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब इसके अंदर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे। तो जब समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो वाई की डायरेक्शन में एक तो आर काम कर रहा है प्लस की डायरेक्शन में, एक ये 2 sin 30 कर रहा है काम प्लस की डायरेक्शन में, और एक 5 किलो न्यूटन माइनस की डायरेक्शन में। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगी आर प्लस 2 sin 30 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा देखिए आर प्लस 2 sin 30 माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 माइनस 2 sin 30 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 4 किलो न्यूटन। आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी देखिए माइनस के म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू दिया है 0.35 और आर की वैल्यू है 4 और प्लस के 2 cos 30। तो यहाँ से आपकी जो पी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होने के बाद वो आएगी आपकी 0.332 किलो न्यूटन, 0.332 किलो न्यूटन। तो इस केस में आपने बड़ी आसानी से पी की वैल्यू निकाल ली। केस फर्स्ट आपका क्या था कि अगर आपका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा, 0.332 आया है, ठीक है, अगर आपका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा तब इस पी की वैल्यू कितनी होगी। अब बात करते हैं सेकंड केस की। द मोशन इज इम्पेंडिंग टू द लेफ्ट, अगर आपका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा।
देखिए क्या होगा आपका, अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये 5 किलो न्यूटन एज इट इज ऐसे ही लगेगा, फोर्स पी इधर लगी रहा है, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन आर आ गई। अब इस 2 किलो न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक तो ये आ जाएगा आपका 2 cos 30 और एक आपका यहाँ आ जाएगा 2 sin 30, ठीक है। अब इसके अंदर, अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 cos 30 प्लस के म्यू आर और माइनस के पी इजिकल टू 0, ठीक। तो पी की वैल्यू आ गई आपकी 2 cos 30 प्लस म्यू आर, पी में इधर ले गया तो प्लस का हो गया, ये दोनों प्लस के एज इट इज इधर है, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब समीशन एफ वाई इजिकल टू 0, तो समीशन एफ वाई इजिकल टू 0 देखिए क्या आएगा, आर प्लस 2 sin 30 माइनस के 5 इजिकल टू 0, तो आ जाएगा आर प्लस 2 sin 30 माइनस के 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 माइनस 2 sin 30, सेम वैल्यू आएगी जो पहले आई थी आपकी, ये आ गई आपकी 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आर की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए 2 cos 30 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू है आपका 0.35 और आर है आपका 4, ठीक। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 3.132 किलो न्यूटन, 3.132 किलो न्यूटन। तो आपने बड़ी आसानी से दोनों वैल्यू निकाल ली कि अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन होगा तो पी की वैल्यू कितनी होगी और राइट डायरेक्शन में मोशन होगा तो पी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया है, देखिए दोनों केस का आपका जो आंसर आएगा ये आएगा सबसे पहले यहां लिखेंगे व्हेन मोशन इज इम्पेंडिंग टू द राइट, अगर आपका मोशन राइट डायरेक्शन में है तब क्या आया, तब पी की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर 0.332 किलो न्यूटन, ये आंसर आ गया एक तो। और व्हेन मोशन इज इम्पेंडिंग टू द लेफ्ट, इम्पेंडिंग टू द लेफ्ट, तब क्या आएगा आपका, तब आपकी पी की वैल्यू आ रही है, देखिए 3.132 किलो न्यूटन। एक आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपने दोनों केस में आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं फ्रिक्शन के वो अपनी बुक से कर सकते हैं। जितने भी केस थे, जिस तरह से पी फोर्स आपका लग सकता है वो मैंने सब आपको बता दिया। ये आपका जो पी फोर्स इसमें लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये पुश फोर्स भी हो सकता है, पुल फोर्स भी हो सकता है। पुश फोर्स में बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कंपोनेंट की, ये ध्यान रखना है। कंपोनेंट निकालने आपको आने चाहिए कि कोई भी अगर इंक्लाइंड फोर्स है तो उसके कंपोनेंट कैसे निकलते हैं। अगर आपके पास कंपोनेंट निकालने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा छोटी सी, कि अगर आपकी पुली फ्रिक्शन लेस होगी तो उस केस में आपकी पूरी रस्सी के अंदर टेंशन सेम होगी, ठीक। और अगर आपकी पुली फ्रिक्शन लेस नहीं है, आपकी पुली के अंदर फ्रिक्शन है, तो पुली से इधर टेंशन अलग होगी, पुली से इधर टेंशन अलग होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, ये पुली में हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई पुली वाला न्यूमेरिकल आए तो आप ये देख लें कि पुली आपकी फ्रिक्शन लेस है या विद फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन लेस है तो सीधा कुछ नहीं करना, सब पूरी रस्सी में एक ही टेंशन माननी है, ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रिक्शन के जितने भी केस थे वो मैंने सब आपको करा दिया। अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट रह रहे हैं। अभी अगले लेक्चर में जो हम आपको कराएंगे वो ये कराएंगे, जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया मैंने, ठीक है नहीं, दो ब्लॉक अगर ऊपर नीचे रखे हैं और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में अलग अलग होगा, म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी, तब उस केस में क्या होगा अगले आपके लेक्चर में हम वही आपको कराएंगे, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल और मजबूत हो जाए। क्लियर है। अभी हम ये मान के चलें कि जो मैंने आपको 5 केस कराए हैं अभी, उसके मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। अब जो उसके अंदर न्यूमेरिकल बचे वो मिसलेनियस बचे हैं, वो बचे हैं मिसलेनियस।
ठीक है नहीं, लगेंगे उनमें सब फंडे यही, लेकिन वो थोड़े से अलग हैं, जो जिसलिए आपको वो कराने जरूरी है। तो लगभग 2 या 3 लेक्चर हम और लेंगे जिसके अंदर हम आपको वही न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक आप जितना हमने आपको पढ़ा दिया फ्रिक्शन में ये कर लें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अब तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप इसे शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।